बेहद की परम महाशांति है। बेहद के बच्चे अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले, अनेक आत्माओं को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजीत करने वाले हो तो सदा अपना यह एक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक एक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक एक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप के द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों याद आ जाते हैं। बेहद के बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी का माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़ी देर के लिए हम दादाजी की याद में आत्मस्वरूप में स्थित होके दादाजी से पावर लेंगे। पहले अपनी आत्मा को इमर्ज करो, फिर बेहद की कला में दादाजी की जो मूर्त है दादाजी को याद करो। उनके मस्तक में से लाइट लो, मस्तक में जो लाइट आ रही है उससे करंट जोड़ो। अपनी आत्मा के अंदर चुंबकीय शक्ति भरो कुछ समय के लिए। परम महाशांति। अपने को सदा राज ऋषि समझते हो? ऋषि माना तपस्वी, राज माना राज जानने वाले, अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। अधिकारी आत्माएं, अधीन नहीं, अधीन किसी के भी अधीन, मान शान के अधीन, किसी आत्माओं के अधीन। आत्मा के अधीन जो आत्मा है वो बेहद की नहीं हो सकती। जो किसी भी आत्माओं के अधीन होती है वो बेहद की आत्मा नहीं हो सकती। बेहद की आत्मा किसी के अधीन नहीं बनती। वो अधिकारी आत्मा है तभी वो बाप को मिल सकती है, तभी वो समझी जाएगी बेहद की आत्मा। अगर आत्मा अधीन है किसी के भी, मान शान के, अपनी कुर्सी के अधीन, किसी मनुष्य आत्मा के अधीन, किसी गुरु गोसाई के अधीन, किसी के भी अधीन अगर आत्मा है तो वो अधिकारी आत्मा बेहद की आत्मा नहीं हो सकती। सौ का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब 100 का राज्य होता है ना तो आत्मा, तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी। जब बाप की बनती है ना तब समझो तपस्वी बनी। तो राज्य और ऋषि ये भी हो तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो? क्वेश्चन मार्क। कोई भी कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित न करें, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहो। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी बेहद के बनो, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगलों का है। क्या जो साथ में है वो भी हंस और बगले। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो। कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कंप्लेंट आती है तो समझो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि शक्ति बहुत होती है इसमें। बेहद की आत्मा में बेहद की शक्ति होती है। तो व्यर्थ नहीं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना। संकल्प और स्वप्न में भी बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 बेहद की आत्मा। सबको निर्विघ्न बना सकते हो
टाइटल क्या है आपका? टाइटल है ना बेहद के बच्चों का, विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो, इसलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है, तब तो यादगार है ना। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा सेवा होती है। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता है। जैसे तत्वों के मौसम बदलते हैं ना, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाता है। विघ्न कौन सा है? ये देह और देह के संबंधों का, अधीनपन का, किसी आत्मा के प्रभाव में आना, यह है विघ्न। तो विघ्न विनाशक जो आत्मा है, उसके आसपास का जो ओरा है वायुमंडल, वो वायुमंडल को बदल सकती है। सदा स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। कौन सा? वायुमंडल को विजयी बनाना। तो वायुमंडल में क्या करना है? वायुमंडल में परम प्रकाश देखना है। परम प्रकाश, परम लाइट जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ही परम प्रकाश और परम वायु, परम वायुमंडल के अंदर परम प्रकाश को देखना है। दूध जैसा, जैसे हमारे आसपास सारा दूध जैसा वातावरण है, तो हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। इसको कहेंगे विजयी वायुमंडल। 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला वायुमंडल। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे शक्तिवान बनो। विघ्न विनाशक हर वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। क्या करो? अपने आप को बिजी कैसे रखेंगे? वायुमंडल को परम प्रकाश का बनाना है। तो परम प्रकाश ही चारों ओर देखना है कि हम परम प्रकाश में बैठे हैं, परम प्रकाश में चल रहे हैं, परम प्रकाश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है हम परम प्रकाश में बैठे हैं। तो परम प्रकाश जो बेहद का परम प्रकाश है, वो हमारे बुद्धि में आ जाएगा। तो फिर हमें वही बापू जी का रूप भी याद आएगा और परम प्रकाश में हमारी बुद्धि भी रहेगी। हमारी बुद्धि में 5 तत्वों का वायुमंडल भूल जाएगा, हद का वायुमंडल भूल के, और बेहद का वायुमंडल, हमारे परम प्रकाश को कहेंगे बेहद का वायुमंडल। तो बेहद के वायुमंडल में दूध जैसा प्रकाश है, दूध जैसा वातावरण है, उसको हमेशा अपने आसपास देखते रहना है। इसको कहेंगे विजयी रतन, परम महाशांति। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का लाड प्यार और बहुत नमस्ते। परम शांति।